नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का रखा प्रस्ताव। सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, केंद्र मुसलमानों का दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलने जाएंगे। वायनाड लैंडस्लाइड में 138 लोग अब भी लापता, 10वें दिन रेस्क्यू जारी। भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को छोड़ूंगा नहीं, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष का अल्टीमेटम। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार 24 घंटे में बंद हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखी बरकरार। ओलंपिक से बाहर हुई 17 घंटे बाद विनेश का संन्यास, लिखा कुश्ती जीत गई मैं हार गई। सिल्वर मेडल के लिए स्पोर्ट कोर्ट में की अपील, फैसला होगा आज। चुनाव आयोग की टीम पहुंची जम्मू कश्मीर। इलेक्शन कमीशन की आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ होगी बैठक। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन। देश का मानसून ट्रैकर, बिहार में बिजली गिरने से 8 मौतें। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड। 19 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा में अब 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। हरियाली तीज पर सीएम सैनी का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले 46 लाख परिवारों को साधने की कोशिश। विनेश के ससुर का बड़ा आरोप, कहा ब्रजभूषण और सरकार की साजिश। सिर के बाल कटवा देते तो 100 ग्राम कम हो जाता। अखिलेश ने कहा जांच कराई जाए। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के लगाए पोस्टर। सभी खालिस्तान अल-कायदा से जुड़े। पुलिस बोली, स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना जरूरी। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई सामने। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने यह बात छिपाई। अब घंटों में क्लियर होगा बैंक से आपका चेक। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। आरबीआई गवर्नर बोले, इससे कुछ ही घंटों में मिलेगा फंड। चेक क्लियरिंग प्रोसेस लगातार चलेगी। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, सीएम पद मिलता तो पूरी एनसीपी ले आता। कहा, आगे राजनीति में शिंदे फडणवीस से सीनियर हूँ, सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। रिटायर होते ही पॉलिटिकल्स ज्वाइन न करे, जज सीजेआई बोले, कल आप कोर्ट में थे और आज राजनीति पार्टी में, लोग क्या सोचेंगे। नीतीश के मंत्री ने विनेश फोगाट को बिहार का बताया। बोले, महिला पहलवान डिस्क्वालीफाई हुई। खेल मंत्री बोले, पीएम सीएम कर रहे बेहतर काम। केरल में मिला नया वायरस, 5 की मौत। ब्रेन पर असर डाला। पुणे में जीका वायरस के मिले 7 नए केस। नाग पंचमी पर क्या सूर्य मंदिर का खुलेगा ताला। हिंदू जहां पूजा करते हैं, एएसआई ने उसे मस्जिद बताया। प्रशासन ने साधी चुप्पी। प्रयागराज में बाढ़, बारिश का कहर। 1200 फीट ऊंचाई से ड्रोन का वीडियो आया सामने। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी, घर दुकान सड़कें डूबी, छतों पर गुजर रही रात। समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे पाकिस्तानी कब्जे में है। अफसर बोले, भारत अपना इंजन भेजकर ले जाए। आर्टिकल 370 हटने के बाद से रूट बंद। तीसरी बार की भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन। देर रात बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत। राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। सीएम भजनलाल ने दी पुष्पांजलि। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार की शपथ। श्रीलंका से 27 साल बाद वनडे सीरीज हारा भारत। विनेश ने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ की अपील। बोली, मुझे सिल्वर दिया जाए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फटकारा। कहा, 5000 से ज्यादा केस, सजा केवल 40 में। एजेंसी साइंटिफिक सबूत भी जुटाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की हुई बैठक में कॉमन मैनिफेस्टो, फार्मूले और भविष्य की कार्य योजना पर हुई चर्चा। दिल्ली राउ आईएएस कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच शुरू। मालिक पर एफआईआर दर्ज। 11 दिन पहले बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। सुप्रीम कोर्ट बोला, हमारे आदेशों का पालन करवाना संवैधानिक दायित्व है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था, शीर्ष अदालत खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानती है। छत्तीसगढ़ में बड़ी लापरवाही। रेलवे ट्रैक पर ई क्लिप पड़ी मिली। ये पटरी को कंक्रीट प्लेट से जोड़ती है। सपोर्ट हुक टाइट, पट्टियां भी गायब। डीसीएम बोले, जांच कराएंगे। हाईकोर्ट का ईडी से सवाल। केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेगी जांच। एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत को दी चुनौती। ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत। विनेश फोगाट का वजन कम क्यों नहीं हुआ। भारतीय दल के सीएमओ बोले, एक दिन में 3 फाइट एनर्जी के लिए बीच में खाना पीना पड़ा, इसी वजह से बढ़ा वजन।
यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन का आईपीओ 2 दिन में 12.35 गुना बढ़ा। ब्रेन बीज सॉल्यूशन का भी इश्यू 0.30 गुना सब्सक्राइब हुआ। आज बिल्डिंग का आखिरी दिन। राजस्थान में जूम ऐप पर लगी रोक, डेटा चोरी का है शक। सरकारी ऑफिसों में अब ऐप से नहीं होगी ऑनलाइन मीटिंग, सरकार ने एडवाइजरी की जारी। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। गोल्ड ₹98 गिरकर ₹68,843 पर आया। चांदी ₹559 गिरकर ₹78,600 प्रति किलो हुई। एमआरएफ को पहली तिमाही में ₹571 करोड़ का मुनाफा। सालाना आधार पर 3% कम हुआ कमाई। 12% बढ़ी शेयर में, 4% की रही तेजी। झारखंड के साथ 4 सीटों पर उपचुनाव की संभावना। बिहार निर्वाचन विभाग ने इलेक्शन कमीशन को भेजी रिक्तियां। 13 अगस्त को राजनीतिक दलों की बुलाई बैठक। रिलायंस की एजीएम। 29 अगस्त को कंपनी ने FY24 में ₹1.32 लाख करोड़ निवेश किए। मुकेश अंबानी ने 4 साल से नहीं ली सैलरी। बैंक निफ्टी में शामिल होगा केनरा बैंक, बंधन बैंक की लेगा जगह। ट्रेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी 50 में शामिल होंगे। जुलाई में वेज थाली की कीमत घटी 4%। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने घटाए दाम। नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 9% हुई सस्ती। खाद्यान्नों में मिलावट का पता लगाने पतंजलि की नई रिसर्च। आचार्य बालकृष्ण बोले, लोग स्वयं खाद्य की गुणवत्ता का विश्लेषण करने में होंगे सक्षम। भारत में घुस रहे 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका। हसीना ने भारत में कपड़े खरीदे। मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंचे। आज होगा शपथ ग्रहण। सिंगल इंडिया का शेयर 4.5% ऊपर ₹419 पर। लिस्ट इश्यू प्राइस ₹401 था। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम करती है कंपनी। नेपाल में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। चीनी नागरिकों समेत 5 की मौत। उड़ान भरने के 3 मिनट बाद संपर्क टूटा था। 15 दिन में हुआ दूसरा हादसा। देश का मानसून ट्रेकर। राजस्थान के पाली में 15 गांव डूबे, 100 लोगों का रेस्क्यू। बिहार में बिजली गिरने से 8 मौत। श्रीलंका ने 110 रन से जीता तीसरा वनडे। 27 साल बाद भारत को हराई सीरीज। वेला लागे को 5 विकेट शतक से चुके अविष्का फर्नांडो। भले हसीना गई भारत से, रिश्ते यूनुस की भी मजबूरी। एक्सपर्ट बोले, शेख हसीना की हत्या हो सकती है, शरण देने से नुकसान नहीं। स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक 4 छुट्टियां। प्लेन टिकट हुई महंगे। मुंबई गोवा की फ्लाइट के रेट 25% तक बढ़े। ट्रेनों में नहीं मिल रही सीट। साइबर ठगों के निशाने पर एमपी के आईएएस अफसर। 2 दिन में 6 कलेक्टर ब्रांड की कोशिश। जबलपुर कलेक्टर के नाम से मांगे 25,000। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश। संसद में अखिलेश बोले, हमारे अधिकार कट रहे। नोएडा में दरोगा ने लूट ली कैब। आशा किरण शेल्टर होम की जरूरत तुरंत कराई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सचिव से कहा, प्रभावी कार्रवाई करते हुए असहाय न महसूस करें। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का हुआ निधन। 80 की उम्र में ली आखिरी सांस। पूर्व सीएम ने पद्म भूषण सम्मान लेने से किया था इनकार। सेंसेक्स 581 अंक गिरकर 78,886 पर बंद। निफ्टी भी 180 अंक फिसला। आईटी और एनर्जी शेयर में रही ज्यादा गिरावट। जापान में 7.1 तीव्रता का आया भूकंप। क्यूशू द्वीप में जमीन से 8.8 किमी नीचे रहा केंद्र। सुनामी का अलर्ट जारी। वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का रखा प्रस्ताव। सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, केंद्र मुसलमानों का दुश्मन है। जी हां, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआई, टीएमसी, सीपीआई, यूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध रखा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर आप देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को आपने ही बनाया था। रिजिजू ने कहा, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी।
देश का मानसून ट्रेकर राजस्थान के पाली में 15 गांव डूबे, 100 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बिहार में बिजली गिरने से 8 मौतें। जी हां, देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश का दौरा जारी। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई। गंगा, बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। कटिहार के बरारी में सुखाई घाट से मैतुल धारा के बीच 5 करोड़ की लागत से बन रहे ब्रिज का पिलर और ब्रिज बॉक्स गंगा में समा गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी के 9 मील के पास देर रात 3 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार तेज बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे सहित 214 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश में ओकारेश्वर डैम के 18 गेट खोल दिए गए। डैम में कुल 23 गेट हैं। राजस्थान के पाली शहर में 15 गांव डूब गए हैं। अभी तक रेस्क्यू कर करीब 100 लोगों को बचाया गया है। यहाँ से 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में अलर्ट जारी किया है।